द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। ममता बनर्जी की टीएमसी के आगे बीजेपी कहीं नहीं टिकी है। आप ऐसे समझें कि तृणमूल कांग्रेस की आंधी में बीजेपी उड़ सी गई है। पंचायत चुनाव के जैसे ही नतीजे आए हैं, बीजेपी के सपने चकनाचूर हो गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में थी कि बंगाल में उनकी पकड़ तो पंचायत चुनाव में बनकर रहेगी। विधानसभा चुनाव में भी खूब कोशिशें हुई, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की रणनीति के आगे एक न चली। इस बार फिर से जो बड़ी खबर आई है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटा दिया है। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। अमर उजाला ने लिखा है, वेस्ट बंगाल पंचायत पोल्स, बंगाल में टीएमसी का दबदबा कायम, 34,000 से अधिक सीटों पर विजयी, भाजपा चौथाई तक ही पहुंची। 34,000 से अधिक सीट पर और बीजेपी चौथाई पहुंच ही रही थी। अब सोचिए कि फासला कितना बड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर भी पानी फिरा है। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की खबरें भी खूब आई। कई लोगों की मौत हो गई, आगजनी की घटना हुई, बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई। कई विजुअल्स ऐसे आए कि वो बूथ कैप्चरिंग करने वाले बैलेट बॉक्स लेकर ही भाग खड़े हुए। तो ऐसी तमाम खबरों के बीच अब जब नतीजे आए हैं, इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना सिक्का जमा नहीं पाई और तृणमूल कांग्रेस ने अपना परचम फिर से बंगाल में लहरा दिया है। जो चुनावी आंकड़े 2018 के थे पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें बीजेपी 19% पर ही टिकी हुई थी और 50 से अधिक प्रतिशत जो वोट शेयर पंचायत चुनाव में था वो तृणमूल कांग्रेस का हुआ करता था। और इस बार भी दबदबा वैसा ही है, बीजेपी उससे आगे बढ़ नहीं पाई है। जरा देखिए, अमर उजाला ने कुछ आंकड़े बताए हैं, क्या हुआ है। वहां पर बताया गया है कि एसईसी के अनुसार, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार, बुधवार सुबह 8 बजे तक टीएमसी ने 34,359 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल कर ली है। साथ ही 752 सीटों पर आगे चल रही है। तो मतलब है कि 35,000 आप मान के चलिए। वहीं टीएमसी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा 9,545 सीटें जीत चुकी हैं और 180 सीटों पर आगे चल रही हैं। राज्य की कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव हुए थे। अब 63,000 में से अगर 35,000 के करीब टीएमसी को आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बंगाल में अभी भी वहां की पब्लिक, वहां के वोटर्स ममता बनर्जी के साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इसका असर आपको दूरगामी 2024 में पड़ सकता है। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी ने जो फॉर्मूला दिया है विपक्षी एकजुटता को लेकर, वो यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कोई और विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। और इस फॉर्मूले के तहत फिर से बीजेपी को वहां धूल चटाने की योजना ममता बनर्जी बना रही हैं। और अब देखिए, पंचायत चुनाव में उन्होंने जो दबदबा कायम किया है, उसके बाद विपक्ष उनकी बात निश्चित तौर पर मानेगा। 35,000 पंचायतों को जीत लेना कोई आसान काम नहीं है। आप सीधे 50% से अधिक को जीत रहे हैं। टोटल 63,229 पंचायत सीटों पर चुनाव हुए और इसमें 35,000 से अधिक अगर ममता बनर्जी के पास हैं, तो 2024 में विपक्षी एकता के फॉर्मूला में वही फिट बैठेंगे। बंगाल के नेतृत्व का जिम्मा भी उन्हें मिलेगा, लेफ्ट पार्टी को शायद ही कुछ मिले। जरा आगे देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि सीपीआईएम ने 2,885 सीटें जीत ली हैं और 96 सीटों पर आगे चल रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2,498 सीटें जीती हैं और 72 पर आगे चल रही हैं। जिस कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई भी बंगाल में लड़नी पड़ रही थी, ममता बनर्जी के साथ आ जाने से यहाँ 2500 से अधिक सीटें वहां मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसी फॉर्मूले से आगे बढ़े तो कई राज्यों में कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध नहीं लगेगा, क्योंकि जो पूरे विपक्षी एकजुटता का जो मेन फॉर्मूला है, जो नीतीश कुमार, राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे लोगों ने मिलकर तैयार किए, कि जहां जो दल मजबूत है
उन्हें लड़ने दिया जाए, उनके सामने 3, 4, 5 और विपक्ष के कैंडिडेट ना खड़ा करें, 1 to 1 फाइट होने दें, बीजेपी का एक कैंडिडेट वर्सेस ऑपोजिशन का एक कैंडिडेट। तो ऐसे में 200 से प्लस सीटें लोकसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस के जिम्मे ये सीटें आ सकती हैं और उसमें कोई और भी विपक्षी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, तो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, तो बीजेपी की हार वहां तय मानी जाएगी, यह निश्चित है। और ऐसे में देखिए बीजेपी को कैसे पंचायत चुनाव में जब ममता बनर्जी ने धूल चटाया है तो यह भी एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर विपक्षी एकता के लिए काम करने वाला है। और बंगाल के सियासत में भी ममता बनर्जी क्या है उस अहमियत को यह चुनावी नतीजा भी बता रहा है। वैसे विपक्ष के लिए एक और बड़ी खुशखबरी कल ही आई थी कि लगातार महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर समेत कई ऐसे याचिकाकर्ता जो ईडी चीफ के खिलाफ याचिका लगाए हुए थे कि इनको लगातार जो सेवा विस्तार दिया जा रहा है वो अवैध है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी यही माना कि कैसे संजय मिश्रा को लगातार सरकार सेवा विस्तार जो दे रही थी वह गैर कानूनी है, ऐसे नहीं किया जा सकता था। और उसके बाद उनके कार्यकाल को छोटा कर दिया गया है, 31 जुलाई तक दूसरे ईडी चीफ की नियुक्ति करनी होगी मोदी सरकार को और संजय मिश्रा की विदाई तय करनी होगी। इसमें भी महुआ मोइत्रा का योगदान काफी था और टीएमसी से साकेत गोखले का भी योगदान था, ये सब याचिकाकर्ता बने हुए थे, तो इन सब को भी क्रेडिट जाता है। और समूचे विपक्ष के लिए भी यह एक राहत भरी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्षियों को ईडी के सहारे डराने की भरसक कोशिश की जा रही थी, उन्हें तोड़ने की। अभी भी देखिए क्षेत्रीय दलों को कैसे तोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में अब ईडी चीफ पर जो सरकार को झटका लगा है, सरकार जो बैकफुट पर आई है, उससे कई विपक्षी दल राहत की सांस लेंगे, वो खुलकर लोकतंत्र में राजनीति कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ राजनीति कम, डराने की नीति ज्यादा देखी जा रही थी और विपक्ष परेशान हो रहा था। खैर अब देखिए इसमें बताया गया है कि पंचायत समिति के लिए भी चुनाव होते हैं, जब लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो और भी कई सीटें होती हैं, सिर्फ पंचायत मुखिया के लिए ही नहीं होता है, पंचायत प्रधान के लिए नहीं होता, पंचायत समिति के समेत और भी पोस्ट होते हैं। इसमें बताया गया है कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने 6134 पंचायत समिति सीटें जीती, जबकि 61 सीटों पर आगे चल रही हैं। भाजपा ने 939 सीटें जीती हैं और 149 सीटों पर आगे चल रही हैं, जबकि सीपीआईएम ने 165 सीटें जीती हैं और 14 अन्य सीटों पर आगे चल रही हैं। और कांग्रेस ने 244 सीटें जीती हैं और 7 सीटों पर आगे चल रही हैं। राज्य की 9728 पंचायत समिति सीटों के लिए मतदान कराया गया था और इसमें आप देखेंगे कि 6000 से अधिक पंचायत समिति की सीटें भी टीएमसी ही जीत रही हैं। तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। तो देखिए कैसे ये जिला परिषद का भी जो नतीजा आया है वो भी चलते चलते आप देख ही लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि टीएमसी ने अब तक घोषित नतीजों में 554 जिला परिषद में भी जीत हासिल की है और 201 पर आगे है। भाजपा सिर्फ 19 सीटों पर जीत पाई है, 7 सीटों पर आगे चल रही है। लेफ्ट की बात करें तो 2 सीटें मिली हैं, 2 सीटों पर ये लोग आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं, 10 पर आगे है। 928 जिला परिषद सीट है जिसमें से 554 पर टीएमसी की जीत हुई। तो पूरे पंचायत इलेक्शन में हर पोस्ट पर, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या फिर मुख्य पंचायत का चुनाव हो, इन सब में ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी को धूल चटाकर रख दी है। और इस जीत से गदगद ममता बनर्जी ने भी बंगाल की जनता को धन्यवाद दिया है और कहा है कि ग्रामीण बंगाल में लोगों ने यह जता दिया कि अभी भी बंगाल में टीएमसी ही है और जनता के दिलों में रहती है। तो देखा आपने, बंगाल के ये है नतीजे, बीजेपी कहीं टिक नहीं रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।